आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए जी धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा हर वक्त बरसती है और भाग्यहीन हैं जो तरसते हैं। आओ संत महात्माओं, सत्संग का आयोजन चल रहा था और एक व्यक्ति से महात्मा जी बोलते हैं, आओ संत महात्माओं कि आप ब्रह्म ज्ञान ले लो। वो व्यक्ति पहली बार सत्संग में आए थे। उनसे बताया गया कि आप ब्रह्म ज्ञान लेना चाहिए हर व्यक्ति को, इस निरंकार की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रश्न करते हैं क्यों? संत कहते हैं खुशहाली के लिए, इस आत्मिक कल्याण के लिए। आओ संत महात्मा, वो कहते हैं खुशहाली तो मेरे परिवार में है, मैं तो पूरी तरीके से खुश हूँ क्योंकि मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरी तो कई दुकानें चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो फिर मुझे सत्संग करने की ज़रूरत क्या है, ब्रह्म ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता है। आओ संत महात्माओं, संतों का काम होता है समझाना, चेतन करना। सो महात्मा जी ने उन्हें किया, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आई। आफ्टर सम टाइम, और कुछ महीनों के बाद में उन महात्मा पे क्या होता है संत महात्माओं, लकवा पड़ जाता है, फालिश का असर हो जाता है। अब उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, मुंह भी आड़ा हो चुका है। आओ संत महात्माओं, अब पुनः महात्मा के यहाँ सत्संग जब महात्मा जी करने आए, कहा फला जो व्यक्ति थे हमें उनसे मिलवा दो। बोले वो तो चारपाई पे पड़े हैं। आओ संत महात्माओं, देखा तो उनकी बहुत कंडीशन, दयनीय कंडीशन। और वहाँ महात्मा जी ने ये भी भांप लिया कि अब पत्नी भी कोई खास साथ नहीं दे रही थी, पानी पानी यदि पुकार रहे थे तो टाइम से पानी नहीं मिल पा रहा था। बच्चे भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब तक तो फादर कमा रहे थे, काफ़ी बिजनेस था, जब तक तो बहुत अच्छे लगते थे, पापा पापा कहते थे। लेकिन आओ संत महात्मा, आखिर इतने महीनों में ऐसा क्या हो गया जो ना तो जो धर्मपत्नी है वो सुन रही हैं, ना बच्चे सुन रहे हैं। आओ संत महात्माओं, अब उनके शरीर से कमाया नहीं जा रहा, अब वो और ज़्यादा धन अर्जन नहीं कर सकते। ये देख करके संत महात्मा ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और पछतावे भरी आंखों से देखने लगे। आओ संत महात्माओं, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्योंकि ब्रेन इतना काम नहीं करा, ब्रेन पे अटैक हो गया, इतना चेतन नहीं है, इतना नहीं है कि टॉयलेट अपने हाथ पैरों से करके चले आए। आओ संत महात्माओं, ये दयनीय कंडीशन। तो अब उस व्यक्ति को ये एहसास हुआ है संसार में वास्तव में साथ परमात्मा ही देता है, साथ निरंकार ही देता है। आओ संत महात्माओं, इस निरंकार की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान यदि हिस्से में आ गया तो दुख तकलीफें तो चलती रहती हैं जीवन में, लेकिन होता क्या संत महात्माओं, ये जो आत्मा भटका करके कितनी यातनाएं इसने सहन करी इस जीव आत्मा ने, तो वेद शास्त्र बता रहे हैं कि मनुष्य की इसे जो ये चोला मिला। आओ संत महात्माओं, ये शुभ अवसर के समय भी यदि इस रमे राम की दात हम ना पा सके तो वास्तव में फिर जीव आत्मा भटकन में चली जाएगी, 84 में चली जाएगी कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कहाँ मिले कुछ खबर ना है। आओ संत महात्माओं, ये तेरी 84 वाली 12वीं समाप्त हो चुकी है, ये बड़ा सुनहरा अवसर है। आओ संत महात्माओं, समय रहते हुए हमें निरंकार की जरूरत है, हमें ज्ञान की आवश्यकता है, हमें ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, क्योंकि ये लोग तो हमने काट लिया, लेकिन परलोक ये आत्मा का को मुक्ति कैसे मिलेगी, आखिर इसकी जो आवागमन से ये बंधन कैसे कटेगा। तो आओ संत महात्माओं, यहाँ तक कि शिव भोलेनाथ ने भी ये कह दिया। आओ संत महात्माओं, सत्संग करते समय जो तत्वदर्शी महात्मा होता है, जो निरंकार की को जानने वाला होता है, जानकारी होती है, वो परम भक्त होता है, वो इसकी जानकारी रखता है तो सहजता ही इसे प्राप्त कर लेता है, उसे कोई कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा शिव शंकर भगवान ने माता पार्वती से भी कह दिया सत्संग करते वक्त। आओ संत महात्मा, ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। ब्रह्म ज्ञान ये आत्मा का कल्याण करके परमात्मा से मिला देता है, तो ब्रह्म ज्ञान हमें लेना चाहिए। जीवन को बदलना है तो ब्रह्म ज्ञान जरूर लेना है। आओ संत महात्माओं, मिलकर सेवा सत्संग सुमरण करें,
दातार का शुक्रिया अदा करते रहें तो वास्तव में हमारे जीवन में निखार आएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।